Good morning everyone, Neeru Sharma this side. Today I am going to explain you a very important chapter of chemistry, acid, bases and salts. So in this chapter we are going to study these three things, acid, bases and salt separately one by one. अगर हम नेचर की बात करें तो नेचर में जितनी भी मटेरियल प्रेजेंट हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से दे कैन बी कैटेगराइज इनटू एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स. कुछ चीज़ें जो हैं वो एसिडिक होती हैं नेचर में, कुछ बेसिक होती हैं, कुछ सॉल्टी होती हैं. जितनी भी चीज़ों से हम अपनी डेली लाइफ में डील करते हैं. सो अगर एसिड से हम स्टार्ट करें तो कॉमन प्रॉपर्टीज़ की बात करें अगर एसिड्स की, तो एसिड जो हैं वो नेचर में सोर होते हैं. एंड एसिड जो होते हैं वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं मोस्टली. और एसिड जो हैं दे आर कंटेनिंग हाइड्रोजन. और एसिड्स जो होते हैं वो एक ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में चेंज कर देते हैं, उसका कलर चेंज कर देते हैं. अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि मैम लिटमस पेपर क्या होता है. लिटमस पेपर जो है ये एक टाइप का इंडिकेटर होता है. इंडिकेटर वो चीज़ होती है जो हमें कुछ भी इंडिकेट करे. तो ब्लू लिटमस पेपर या रेड लिटमस पेपर, जनरली अगर मैं लिटमस पेपर की बात करूं तो इट इज़ अ काइंड ऑफ इंडिकेटर जो हमें ये बताता है कि पर्टिकुलर चीज़ जो है वो नेचर में एसिड है कि बेसिक है. ठीक है. लैब्स में, केमिस्ट्री लैब में एसिड एंड बेसिस को सिग्निफाई करने के लिए हम लिटमस पेपर को यूज़ करते हैं. ठीक है. अब ये तो सारी कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो टेस्ट में सोर होते हैं, मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन होता है उनके पास, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं. एक कॉमन प्रॉपर्टी जो सारे एसिड्स के पास होती है वो क्या होती है, वो ये होती है कि दे यूज टू रिलीज एच आयन. H stands for hydrogen and ion stand for any substance which is having charge. कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसके ऊपर चार्ज हो, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव, इट इज़ कॉल्ड एज आयन. ठीक है, पढ़ा होगा आपने 9th स्टैंडर्ड में. तो सारे एसिड्स जो होते हैं जब हम उनको पानी के साथ ऐड करते हैं तो वो एच आयन रिलीज़ करते हैं. सारे एसिड्स जितने भी हैं, चाहे स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो नेचर में, दे यूज़ टू रिलीज़ एच आयन. ठीक है. और जो एसिड्स हैं वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं. इसका एक कॉमन एग्जांपल है कि क्या कभी भी किसी भी एसिडिक चीज़ को किसी मेटल के कंटेनर में रखा जाता है. आपके घरों में भी आपने देखा होगा. क्या कभी अचार को हम रखते हैं किसी मेटल कंटेनर में? नहीं रखते ना. हमेशा शीशे के जो बर्नियाँ होती हैं वो यूज़ करते हैं या फिर कोई मिट्टी का बर्तन यूज़ करते हैं, क्योंकि जितने भी एसिड्स होते हैं वो मेटल के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन शुरू कर देते हैं. ठीक है. सो जो एसिड्स होते हैं वो अगर किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में यानी कि पानी वाले सॉल्यूशन में डाले जाएं तो दे विल रिलीज़ एच आयन. उनका टेस्ट सोर होता है. उनके पास एबिलिटी होती है कि दे विल टर्न ब्लू लिटमस टू रेड. एंड जब भी कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो दे विल डू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड दे विल रिलीज़ द सॉल्ट. यानी कि अगर कोई भी एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो चीज़ जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी, एक समान हो जाएगी. ना तो वो चीज़ एसिडिक बचेगी ना वो चीज़ बेसिक बचेगी. एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, यहाँ पे ख़त्म कर देंगे. अब जो एसिड्स हैं उनके कॉमन एग्जांपल होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, टार्टारिक एसिड. ठीक है. और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड का नाम आपने सुना होगा सबने. और एसिटिक एसिड जो होता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता नेचर में, इट इज़ वीक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड जो कार की बैटरीज़ में भी यूज़ होता है. और टार्टारिक एसिड हमारे फूड आइटम्स में यूज़ होता है. ठीक है. तो दीज आर सम कॉमन एग्जांपल्स. एक और प्रॉपर्टी एसिड्स की ये होती है कि जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं या ऐसे एसिड्स जिनमें एक्वस कंटेंट कम हो, पानी का कंटेंट कम हो, दे आर कोरोसिव इन नेचर. अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मैम कोरोसिव से आपका क्या मतलब है. देखो बेटा, कोई भी ऐसी चीज़ जो वाटर या एयर के साथ रिएक्ट करे, रिएक्शन करना शुरू कर दे, उसे कोरोसिव बोलते हैं नेचर में. और बहुत ही सरल शब्दों में कोरोसिव को हिंदी में कहा जाता है जंग लग जाना किसी चीज़ पे. अगर आप आयरन को बहुत दिन तक घर के बाहर आंगन में पड़ा रहने देंगे और वो एयर और वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो उसके ऊपर एक डार्क रेड कलर की या कॉपरिश कलर की एक लेयर आ जाती है. वो लेयर क्यों आती है, क्योंकि जो आयरन का मेटल है वो वाटर के साथ और एयर के साथ रिएक्शन हुआ उसका और उससे क्या बना, जंग बन गया, जिसको हम इंग्लिश में रस्ट बोलते हैं.
ठीक है। तो वही नेचर एसिड्स का भी होता है कि एसिड्स जो हैं वो नेचर में कोरोसिव होते हैं। अब यहाँ पे 2 एक्सेप्शंस हैं, कार्बोनेट्स एंड बोरिक एसिड। कार्बोनेट्स और बोरिक एसिड 2 ऐसे एक्सेप्शंस हैं जो नेचर में कोरोसिव नहीं होते। मतलब ये एसिड तो हैं पर ये कोरोसिव नहीं है, जंग लगने की क्षमता नहीं होती इनमें, ठीक है। कुछ कॉमन एग्जांपल एसिड्स के, एसिटिक एसिड कहाँ मिलता है, विनेगर में मिलता है। एब्सकॉर्बिक एसिड आंवला और गुआवा में प्रेजेंट होता है। सिट्रिक एसिड लेमन, ऑरेंज और अदर सिट्रस फूड में प्रेजेंट होता है। लैक्टिक एसिड सोर मिल्क और कर्ड में होता है। मिथेनोइक एसिड एंट स्टिंग एंड नेटल स्टिंग। एंट स्टिंग से मतलब है डंक लग जाना, किसी चींटे का डंक लग जाना या मधुमक्खी का डंक लगना, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं। वो लिक्विड हमारी स्किन में इंसर्ट करते हैं डंक मारते हुए, उसमें मिथेनोइक एसिड होता है। टमाटो के अंदर ऑक्जेलिक एसिड होता है और टैमरिंड इमली उसके अंदर टारटारिक एसिड होता है। तो 1 मार्क क्वेश्चन आ जाता है बेटा इस टॉपिक से कि कौन से फूड आइटम में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। दे विल टेल यू द नेम ऑफ द फूड सोर्स एंड दे कैन आस्क यू विच एसिड इज प्रेजेंट इन दैट। फॉर एग्जाम्पल आई कैन आस्क दैट विच एसिड इज प्रेजेंट इन टमाटो, सो यू शुड नो ऑक्जेलिक एसिड इज प्रेजेंट इन टमाटो। ओके, देन द सेकेंड टॉपिक दैट इज़ बेसिस। बेसिस जैसे एसिड्स थे, सारे एसिड्स जब पानी में मिलते थे तो एच आयन रिलीज करते थे। इन द सेम वे ऑल द बेसिस व्हेन मिक्सड विद वाटर दे यूज टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन। यार हाइड्रोक्साइड स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन विद नेगेटिव चार्ज। ओके, तो जितने भी बेसिस हैं आप जब भी उनको पानी में डालेंगे तो वो OH आयन को ज़रूर रिलीज़ करेंगे। बेसिस जो होते हैं वो टेस्ट में बिटर होते हैं, यानी कि कड़वे होते हैं। जब आप उनको टच करते हैं तो ऐसा लगता है कि आप किसी सोप को टच कर रहे हैं, स्लिपरी होते हैं टच में। हाइड्रोक्साइड आयन्स होते हैं उनके पास, ये मैं बता ही चुकी हूँ। और जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं वो पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं एंड स्किन के लिए कोरोसिव होते हैं, मतलब आपकी स्किन को इफ़ेक्ट कर सकते हैं वो, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिस का बहुत ही कॉमन एग्जांपल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स सोडियम स्टैंड्स फॉर Na एंड हाइड्रोक्साइड स्टैंड्स फॉर OH, सो द फॉर्मूला विल बी NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत ही कॉमन बेस है, आपको याद होना चाहिए ये। जो अदर बेसिस में आते हैं दे आर अमोनिया NH3, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ सॉल्ट्स। ये टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। सो फॉर टुडे आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अ ब्रीफ अबाउट एसिड एंड बेसिस। सिर्फ उनकी मैंने आपको कॉमन प्रॉपर्टीज़ बताई हैं, कॉमन ट्रेड बताया है। कॉमन ट्रेड मीन्स सारे एसिड्स में H आयन रिलीज़ होता है और सारे बेसिस में क्या रिलीज़ होता है। आई होप आप सबको याद होगा, आप बोल रहे होंगे मेरे साथ साथ। हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज़ होता है सारे बेसिस के साथ। जो एसिड्स होते हैं दे आर सोर इन टेस्ट और जो बेसिस होते हैं दे आर बिटर इन टेस्ट। एसिड्स हैव कोरोसिव नेचर, बेसिस ऑल्सो हैव कोरोसिव नेचर। अपार्ट फ्रॉम दैट एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड एंड बेसिस टर्न्स, उसका उल्टा हो जाता है बेसिस में, दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। लिटमस पेपर क्या है, लिटमस पेपर इंडिकेटर है। किस लिए यूज़ होता है, ये पता लगाने के लिए कि पर्टिकुलर दिया हुआ केमिकल जो है वो एसिड है कि बेस है। अगर वो एसिड है तो लिटमस पेपर ब्लू कलर का जो है वो रेड में चेंज हो जाएगा, और अगर बेस है तो रेड कलर का लिटमस पेपर किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू में हो जाएगा। इंडिकेटर का टॉपिक्स भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।